हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय वर्मा अपने यूट्यूब चैनल वर्मा मैथमेटिक्स पॉइंट पर पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 11th की प्रश्न बैंकिंग के चैप्टर फर्स्ट के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में जानेंगे। तो आइए देर ना करते फटाफट हम प्रश्न बैंक पर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। ठीक है ना। पहला प्रश्न है, किसी कक्षा में बुद्धिमान छात्रों का समुच्चय। अब बुद्धिमान छात्र किस प्रकार के छात्र हैं? कोई कम है, कोई ज़्यादा है, तो वो समुच्चय कैसा होगा? देखना, रिक्त समुच्चय तो होगा नहीं क्योंकि कुछ न कुछ तो हैं। एक एक समुच्चय भी नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे हैं। परिमित समुच्चय भी नहीं होगा क्योंकि एक जैसे भी नहीं है। तो ये कैसा रहेगा? सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। संग्रह तो है पर कैसा नहीं है? सुपरिभाषित नहीं है, व्यवस्थित नहीं है। क्योंकि बुद्धिमान एक जैसे नहीं है, एक लिमिट के नहीं है, एक एवरेज के नहीं है। बुद्धिमान होंगे पर कम ज़्यादा रहेंगे, तो वो कैसे रहेंगे? सुपरिभाषित नहीं होंगे। संग्रह तो रहेगा पर सुपरिभाषित नहीं है। तो आंसर आ जाएगा डी वाला हमारा। ठीक है ना। अगला है, किसी अरिक्त समुच्चय ए के लिए ए डैश का डैश बराबर है। तो ए डैश का डैश, ठीक है ना, डैश से डैश कट जाए तो क्या आ जाएगा? ए। तो आंसर आ जाएगा बी वाला। यदि ए बराबर 1 2 3 4 और बी बराबर 3 4 5 6 हो तो ए इंटरसेक्शन बी होगा। जो दोनों का कॉमन होगा तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? जो दोनों में कॉमन है 3 4, तो आंसर आ जाएगा 3 और 4। तो ये कौन सा आंसर है हमारा? डी वाला। इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? 3 और 4, मतलब डी वाला आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, समुच्चय कि रिक्त समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी? देखना, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में एक जीरो उपसमुच्चय रहता है। कितने उपसमुच्चय हैं? जीरो, मतलब 5 का मतलब क्या हो जाएगा? जीरो उपसमुच्चय। ठीक है ना। समुच्चय एक उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी? एक तो ऑलरेडी उसके अंदर है और एक 5 होता है, तो कितने हो जाएंगे? 2 उपसमुच्चय हो जाएंगे। समुच्चय बी सबसेट ए, बी टुकड़ा है ए का, बी ए के अंदर से निकला है, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा। अब ए के अंदर बी तो ऑलरेडी है ही सही, और इंटरसेक्शन बी, तो बी और बी कितना हो जाएगा? बी और इंटरसेक्शन बी, तो दोनों में से एक बी आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी। सातवां है, समुच्चय बी सबसेट ए, फिर वापस बी टुकड़ा है ए का, तो ए यूनियन बी बराबर है। देखना, ए के अंदर बी तो ऑलरेडी है और ए भी है, तो ए यूनियन बी, तो सबका मिला जुला क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए। ठीक है ना। कौन सा आंसर आ जाएगा? बी वाला ए। अगला प्रश्न रहेगा, मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3, तब इसके उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी? तो उपसमुच्चयों के लिए फार्मूला होता है 2 की पावर n। तो यहाँ कितनी संख्या है? 3 है, तो 2 की पावर 3, तो कितना आंसर आ जाएगा? 8। उपसमुच्चयों की संख्या क्या आ जाएगी? 8, बा वाला आंसर। अगला प्रश्न है, x² + x - 2 बराबर 0 का हल और समुच्चय रोस्टर रूप सारणीबद्ध में होगा। तो सबसे पहले देखना, सारणीबद्ध तो सारे दिए हैं। अब इसमें क्या है कि किस रूप में होगा? तो इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो x², अब ऐसी संख्या सोचे जिसका गुणा करे तो 2 आए, गुणा करे तो कितना है? 2, और जोड़े घटाए तो 1, तो ये हो गया 2x - x - 2। यहाँ क्या आ गया कॉमन? x कॉमन आ गया, x + 2, यहाँ से -1 कॉमन आ गया, x + 2। ठीक है ना। अब x - 1, तो ये तो +1 मिल जाएगा, और x + 2 तो ये -2 मिल जाएगा। देखना क्या आ जाएगा, एक बार और देखें। देखना 2x में से x गया, x सही है, और गुणा किया तो -2 भी आ गया। ठीक है, बिल्कुल। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा, देखना x + 2 और x - 1, तो 1 और -2, तो आंसर आ जाएगा ए वाला। क्या हो जाएगा? 1 और -2। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, x = 1 3 5 और y = 1 2 3, तो x इंटरसेक्शन y, दोनों का मिला जुला इंटरसेक्शन आ जाएगा 1 और 3। क्या आ जाएगा? यहाँ भी 1 3 है और यहाँ भी 1 3 है। ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा 1 और 3। ठीक है ना। क्या आंसर आ जाएगा? 1 और 3। आगे देखते हैं, एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? वो रिक्त समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय। आगे देखें, अगला है ए यूनियन ए डैश। ए, देखना, ए और यूनियन ए डैश। अब ए डैश का मतलब भी क्या होगा? ए डैश, ए डैश, देखना ए डैश कब निकलता है? ए डैश निकलता है u - a से। u में से a घटा देंगे तो ये तो u - a आ गया, जिसकी जगह क्या लिख दिया? u - a। तो यहाँ भी a है, यहाँ भी a, और u में से जा रहा है ये, तो आंसर क्या आ जाएगा? u। आंसर क्या आ जाएगा इसका? u। तीसरे का आंसर आ जाएगा u। अगला प्रश्न है 5 डैश। अब 5 डैश इंटरसेक्शन a, 5 डैश इंटरसेक्शन a। ठीक है ना। अब 5 डैश का मतलब क्या होगा? 5 मतलब कुछ नहीं, उसका डैश मतलब सब कुछ, इंटरसेक्शन ए। देखना, इसका आंसर आ जाएगा हमारा
ए आंसर आ जाएगा। देखना 5 डेज मतलब तो कुछ नहीं, 5 डेज 5 का मतलब तो रिक्त समुच्चय और डेज मतलब है कुछ और इंटरसेक्शन है, दोनों का मिला जुला तो क्या आ जाएगा ए। ठीक है ना, क्या आ जाएगा ए। 5 डेज, देखना 5 डेज मतलब तो कुछ नहीं और सॉरी 5 मतलब कुछ नहीं है, 5 डेज मतलब यू हो गया, सारा का सारा आ गया, उसमें से इंटरसेक्शन ए लेना है तो आंसर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आंसर आ जाएगा ए वाला। फिर उसके बाद है 5वां वाला ए यू इंटरसेक्शन ए डेज। देखना ए इंटरसेक्शन ए डेज, ए इंटरसेक्शन ए डेज, इन दोनों में कॉमन क्या है। अब ए डेज का मतलब क्या होता है यू माइनस ए और यहाँ भी है, तो इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा क्योंकि ए डेज अलग हो जाएगा, ए अलग रहेगा। ए तो जैसे ए 1 2 3 है तो ए डेज क्या उससे अलग ही मिलेगा, यू यदि 1 2 3 4 5 6 है तो अपने को ए और ए डेज दोनों अलग अलग होता है, तो इसमें इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं मिलेगा, तो क्या मिलेगा 5, क्या मिल जाएगा 5। अगला है यू डेज, अगला है हमारा यू डेज। यू डेज का मतलब क्या, देखना यू डेज, यू मतलब सारे होते हैं, यू डेज यानी कुछ भी नहीं, इंटरसेक्शन ए देखना है। यू डेज मतलब सब कुछ, यू मतलब सब कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यू डेज मतलब कुछ भी नहीं मतलब 5 इंटरसेक्शन है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, इसका आंसर भी आ जाएगा हमारा 5। 6वें वाला आंसर आ जाएगा 5। अब 7वां आंसर देखते हैं, देखना 7वां आंसर देखते हैं हम। देखना 7वां वाला आंसर क्या है ए यूनियन 5। ए का मतलब क्या हो गया, ए के अंदर कुछ वैल्यू है और यूनियन क्या है 5 मतलब कुछ नहीं है, तो कुल मिला के इन दोनों के अंदर यूनियन क्या मिलेगा, इन दोनों को यूनियन क्या मिल जाएगा ए मिल जाएगा, इन दोनों को यूनियन क्या मिल जाएगा ए, हमारा क्या मिल जाएगा ए। ठीक है ना, अगला है ए मतलब कुछ वैल्यू है, इंटरसेक्शन 5 मतलब कुछ नहीं है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ क्या मिल जाएगा 5। 8वें का क्या हो जाएगा 5। 9वां क्या हो जाएगा, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है वो कहलाता है परिमित समुच्चय। अवयवों की संख्या निश्चित होती है तो क्या कहलाता है परिमित समुच्चय। अगला प्रश्न है ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए हो तो तब समुच्चय ए और बी का जैसे 2 × 3 3 × 2 तो आएगा 6, तो उस समय पर समुच्चय ए और बी कैसे समुच्चय होंगे, तो ये समान समुच्चय होंगे, बराबर समुच्चय होंगे। ठीक है ना, कैसे होंगे समान या बराबर समुच्चय। अगला है सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी को देखते हैं, ए डेज का डेज तो बिल्कुल जानते हैं, ए डेज का डेज तो हमारा ए होता है। फिर ए देखना ए डेज का मिला लेते हैं, सबसे आखिरी वाला ए डेज का मतलब क्या, यू में से ए को घटा देंगे तो ए डेज मिल जाएगा, ये हो गया। ए इंटरसेक्शन 5, इधर देखना ए अलग है 5 अलग है, तो इनका इंटरसेक्शन 5 ही हो जाएगा, इसका ये आ गया। अब बचे ये दोनों, अब ए इंटरसेक्शन बी का डेज तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा और दोनों के डेज लग जाएगा, क्या हो जाएगा ए डेज यूनियन बी डेज। अब इन दोनों का डेज है, देखना ये है तो इसको कैसा लिख देंगे, इसको ऐसा लिख देंगे ए यूनियन बी का डेज, ये आंसर आ गया हमारा। अगला प्रश्न है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यदि समुच्चय ए में एन अवयव हो तो समुच्चय ए के कितने उपसमुच्चय होंगे। देखना एन अवयव हो तो अवयव निकालने के लिए 2 की पावर करते हैं, तो यहाँ 2 की पावर एन आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 की पावर एन अवयव होंगे, उपसमुच्चय होंगे। यदि ए बराबर 2 4 6 8 और बी बराबर 6 8 10 12 हो तो ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। दोनों का मिला जुला देखना, ए यूनियन बी क्या रहेगा, ये रहेगा 2 4 6 8 10 और 12, ए यूनियन बी ये आ जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं u बराबर ये दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और a बराबर ये दिया है, तो a का पूरक कोण क्या होगा, देखना पूरक कोण क्या मिलेगा, पूरक कोण जो इसको छोड़ के तो 2 4 5 6 8 ये क्या आ जाएगा a के पूरक कोण a डैश इक्वल टू, ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा। अगला है समीकरण x² + x - 2 का हल रोस्टर रूप में लिखिए। तो बिल्कुल अभी किया था, देखना x² गुणा करे तो 2, जोड़े घटाए तो 1, तो प्लस 2x - x, ठीक है ना, 2x - x -2, तो यहाँ से x कॉमन ले लिए x + 2 -1 कॉमन ले लिए x + 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, एक तो माइनस का 2 और प्लस का 1, तो ये आ जाएगा, तो इस तरह से ब्रैकेट लगेगा 1 - 2, आंसर क्या आ जाएगा 1 - 2, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा a बराबर BHOPAL भोपाल और G बराबर ग्वालियर, B बराबर ग्वालियर दिया, तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालना, दोनों का कॉमन, तो दोनों का कॉमन क्या आएगा, देखना यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन, तो देखना क्या है B है ना, नहीं है A इंटरसेक्शन B, तो
तो क्या आएगा, बी यानी एच यानी ओ, देखना ओ दोनों में है तो ओ देखना क्या आ जाएगा, एक तो ओ आ जाएगा, एक आ जाएगा ओ, एक आ जाएगा एल, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। एक तो आ जाएगा ओ, एक आ जाएगा ए, एक आ जाएगा एल, ओ ए एल, क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन ओ ए एल, ठीक है ना। और क्या है, कुछ भी नहीं इसके अलावा, ओ ए एल, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में कॉमन होता है, ओ ए एल, इसमें है ओ ए एल, ठीक है ना, ओ ए एल। तो आंसर क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन ओ ए एल, ठीक है। आगे देखते हैं, एन ए यूनियन बी इक्वल टू 18, एन ए बराबर 8, एन बी बराबर 15, तो एन इंटरसेक्शन बी निकालिए। तो हम फार्मूला जानते हैं, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए, देखना बोल रहा हूँ मैं, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी, और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो एन ए का मान कितना है 8, इसका कितना है 15, और ये माइनस आके किधर कितना हो जाएगा 18, 15 8 23, 23 में से 18 गया तो आंसर क्या आ जाएगा 5, कितना आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा हमारा इसका आंसर 5। आगे प्रश्न है 7वां, BHO PAL और ग्वालियर, तो A माइनस बी ज्ञात करो। ए में से बी को घटा दो, देखना बी ए क्या इधर नहीं है तो बी आ गया, एच भी नहीं है, ओ घट जाएगा, है इधर पी नहीं है, पी इधर आ जाएगा, ए इधर है घट जाएगा, एल इधर है घट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा BHP, क्या आंसर आ जाएगा BHP, ठीक है ना। ए माइनस बी कितना हो जाएगा BHP। यहाँ लिखेंगे यदि ए और बी दो असंयुक्त समुच्चय है, असंयुक्त है, दोनों अलग अलग है, मिल ही नहीं रहे इनमें दोनों में से, जब दोनों ही नहीं मिल रहे हैं तो उसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, उसका इंटरसेक्शन हो जाएगा 0। ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हो जाएगा 0, अभी होंगे तो कितने अभी होंगे 0 अभी होंगे। आगे प्रश्न है, u बराबर ये दिया है, a बराबर ये दिया, तो a डैश का डैश मतलब क्या होता है a ही होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ADFH, a का मान कितना आ जाएगा ADFH। अगला है सत्यासत्य में, देखना a बराबर AB और b बराबर ABC, a छोटा है b बड़ा है, तो a टुकड़ा है क्या b का, a सबसेट है क्या b का, बिल्कुल सही है, a सबसेट है b का, सत्य है। फाई एक रिक्त समुच्चय है क्या, देखना फाई रिक्त समुच्चय तो है, पर यहाँ फाई के अंदर तो कुछ लिखा हुआ है, मतलब ब्रैकेट के अंदर यदि ऐसा होता तो बोलते थे फाई रिक्त समुच्चय है। अब इसके अंदर कुछ लिखा है तो मतलब यहाँ फाई रिक्त समुच्चय नहीं है, अब यहाँ भरा हुआ है वो कुछ भी, ठीक है ना। परिमित समुच्चय, तो ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित होती है, तो बिल्कुल सत्य निश्चित होती है उसमें। अगला प्रश्न है हमारा, अपरिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित होती है, ये असत्य है। अपरिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है, उसमें तो हर कुछ रहती है, निश्चित नहीं होती है, तो ये असत्य हो गया। फिर अगला है फाई सबसेट ए, सत्य है, जहाँ फाई एक रिक्त समुच्चय है, बिल्कुल सत्य है, फाई एक रिक्त समुच्चय है। ए कोई भी परिमित समुच्चय है, बिल्कुल सत्य है, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा सत्य। दोस्तों इस तरह से हमने कक्षा 11th के अध्याय 1 समुच्चय के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों इसी प्रकार से आपको अगली वीडियो में हम दूसरे चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तीसरे चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और बाद में इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह भी करके देंगे। धन्यवाद, थैंक यू।